Hello students, today we start class 11th math chapter 10 straight lines miscellaneous exercise. बेटे please like, share and subscribe this channel. Question number 7 देखिए. Find the equation of a line drawn perpendicular to the line this through the point where it meets the y-axis. आपको बोला गया है बेटा, आपने परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। और वो परपेंडिकुलर लाइन है जो वो इस लाइन पे मीट हो रही है वाई एक्सिस पे। क्लियर है। तो पहले आप ये जो लाइन है ये ड्रॉ करते हैं, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्लियर है। तो देखिए आप क्वेश्चन को, ये हमने बेटा एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है, ठीक है। और ये आप ले रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन ऑफ लाइन, ये ले लिया आपने इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये आपके पास आ गई लाइन, तो हम इस लाइन को ले रहे हैं ए एंड बी। क्लियर है। और आपको बोला गया है जो परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ है इस लाइन पे वो वाई एक्सिस पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये परपेंडिकुलर ले लिया, ये आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमने ले लिया एक परपेंडिकुलर, इसको नाम दे रहे हैं हम ओ पी। क्लियर है। तो ये आपके पास आ गया परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो आपको इंटरसेप्ट फॉर्म दी गई है वो x/4 है, मतलब x का जो इंटरसेप्ट है वो 4 है, y/6 है, मतलब जो y का इंटरसेप्ट है वो 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पॉइंट बने वो क्या बने, y इंटरसेप्ट पे लाइन के 0 हुआ x एक्सिस का और y का हुआ 6। क्लियर है बेटा। ओके। और यहाँ पे x के पॉइंट क्या हुए 4 एंड y का पॉइंट क्या हुआ 0, ठीक है। जो इक्वेशन आपको दी गई है x/4, तो गिवन इक्वेशन हमें दी गई है बेटा, लिखिए आप गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। आपको ए बी की इक्वेशन दी गई है x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। ओके बेटा। तो आप इसको इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका आपने एलसीएम लिया बेटा, तो आपके पास एलसीएम आएगा इसका, जैसे 4 और 6 है, ठीक है। आपने एलसीएम लिया, 2 से किया आपने 2 और 3, आगे तो ये सिंगल वो नंबर हैं, एक इवन है एक ऑड है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 एंड 3, तो 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12। तो आपके पास इसका एलसीएम कितना आया 12। तो आप देख रहे हैं 4 3 ज़ा 12, तो 3x आ गया प्लस 2 और ये 1, ठीक है। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 इस साइड हो गया, ठीक है बेटा। तो अब 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास जर्नल फॉर्म जो इक्वेशन की होती है वो कौन सी होती है, जर्नल फॉर्म वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इससे आप कंपेयर करेंगे, a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 2 है एंड c हमारे पास -12 है, ठीक है। तो आपको स्लोप लेनी है इस लाइन की, इस लाइन की स्लोप हम ले रहे हैं m1, ठीक है। इस लाइन की स्लोप हम ले रहे हैं m2। ओके बेटा। तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो ए बी की स्लोप आपके पास m1 क्या आएगा -a/b। तो a है बेटा हमारे पास 3 और b है 2, तो -3/2 हो गया, ठीक है। तो अब हमें पता है ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम लिखेंगे सिंस लाइंस कौन कौन सी हैं हमारे पास, ए बी एंड ओ पी आर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो इनकी स्लोप्स क्या होती हैं, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू क्या होता है -1, ठीक है। m1 हमारे पास है -3/2, ठीक है, और मल्टीप्लाई में m2 इक्वल टू -1, तो इट्स m2 इज इक्वल टू -1। ये नंबर बेटा 2 नीचे है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इस साइड हम ले आए, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है ना हमें, इस नंबर को नीचे लाना, मतलब -1/m हो जाएगा। तो वो m हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर लिया, 2 को ऊपर ले आए 3 को नीचे ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ही माइनस आना था, है ना। तो 2 अपॉन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो 2/3 जो है वो हमारी स्लोप आई है m2 किस लाइन की, ओपी लाइन की। क्लियर है। तो हमें ओपी की इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट हमारे पास पासिंग पॉइंट हैं 0 और 6,
और उसकी हमने स्लोप निकाल ली, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म से, ठीक है। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ओपी। तो M2 है हमारे पास 2/3 और हमारे पास पासिंग पॉइंट है, उसके पासिंग पॉइंट x1 और y1 है हमारे पास 0 और 6, ठीक है बेटा। तो आप लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू M2, क्योंकि हमने स्लोप M2 लिया है यहाँ पे, x माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 है 6, M2 है हमारे पास 2/3 एंड x माइनस 0, ठीक है बेटा। 3 को इस साइड ले आएंगे, 3y माइनस 6 3 ज़ा 18 इक्वल टू 2x। और ये आगे हम सॉल्व करें बेटा, 2x को हमें पॉजिटिव देना होता है, x को 2x माइनस 3y और प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y माइनस एक्स इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको 3 लाइंस दी गई हैं, ओके बेटा। तो 3 लाइंस हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। 3 लाइंस हमने ले ली, यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन ले रहे हैं बेटा, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है, ओके। तो इसको ले लिया हमने L1 लाइन। L1 हमारी जो लाइन है वो y माइनस एक्स इक्वल टू 0, y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। और हम दूसरी लाइन यहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि 3 लाइन से हमें ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है और उसका हमें एरिया निकालना है, क्लियर है बेटा। तो इसलिए हम ये 3 लाइंस ले रहे हैं, हम ये अपनी रफ फिगर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने थर्ड लाइन ली है, सेकंड लाइन ली है, वो है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 0, ओके बेटा। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये हमारी सेकंड लाइन है, ठीक है। इसको लिया हमने L1, इसको लिया हमने L2, ओके। तो नेक्स्ट हम जो लाइन ले रहे हैं थर्ड लाइन, ये थर्ड लाइन है हमारी, ठीक है। थर्ड लाइन है, इसको ले रहे हैं हम L3 लाइन, ओके। L3 है हमारे पास x माइनस के इज इक्वल टू 0, ओके, क्लियर है बेटा। ये हमने 3 लाइन से अपना ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है इनकी, ठीक है। लाइंस की क्या हो रही है आपस में, इंटरसेक्शन। तो इसी इंटरसेक्शन से हम क्या निकालेंगे, इनके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। हम लेट करें, यहाँ पे A है, यहाँ पे हमारे पास B है और यहाँ पे हमारे पास C है, ठीक है। जहाँ आप इसको ले लो A, इसको ले लो आप B ले लो, ठीक है। इसको B कर लो, इसको C कर लो, क्लियर है बेटा। ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है, A B एंड C, ओके। अब आप देख रहे हैं, आप लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है। तो गिवन हमारे पास क्या दिया गया है, 3 लाइंस दी गई हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, तो वो लाइंस है हमारे पास y माइनस एक्स इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस के इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास लाइन दी गई है, इसको ले रहे हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले रहे हैं सेकंड और इसको ले रहे हैं थर्ड, ओके बेटा। अब आप देख रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ये हमारी सेकंड। इन दोनों लाइन के जब हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो हमारे पास B के कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है। तो हम निकालने हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 के हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। तो बेटा आप देख रहे हैं x, हाँ, तो y ले लो पहले, y माइनस एक्स इक्वल टू 0 है, दूसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, क्लियर है। ये 2 लाइनें आपको दी गई हैं। तो हम ये देख रहे हैं x प्लस वाई है, तो x y हम आगे कर रहे हैं, x को हम पीछे कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारी ये लाइन सॉल्व हो जाए। तो आप देख रहे हैं x से x कैंसिल हो गया, 2y इक्वल टू 0 आ गया, तो y इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। y की हम जो वैल्यू 0 है वो किसी एक में पुट करेंगे, तो 0 हम फर्स्ट में करें, 0 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आए हैं बेटा किसके, B के, तो B के कोऑर्डिनेट जो आए हैं वो हमारे पास क्या आए हैं, 0 0। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ B
तो वो क्या है आपके पास 0 0। ओके बेटा, नेक्स्ट आप निकाले हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन, ये वाले दोनों लाइंस, ठीक है। और फर्स्ट एंड ये कौन सी आपके पास थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड ले लो, चाहे ए के निकाल लो चाहे इसका, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस 1 एंड 3, ठीक है। 1 और 3 से आप ले रहे हैं बेटा y माइनस एक्स इक्वल टू 0 है और x माइनस के इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू के आ गया, तो y इक्वल टू x आ गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं x की वैल्यू k है, तो यहाँ पे रखेंगे y इक्वल टू के, x भी k आ गया, y भी k आ गया, तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ c, तो c के कोऑर्डिनेट क्या आए आपके पास के, ठीक है। c के कोऑर्डिनेट के आए हैं आपके पास, b के कोऑर्डिनेट 0 0 आया है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस 2 एंड 3, 2 में आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 0, दूसरी है आपके पास x माइनस के इक्वल टू 0। यहाँ से आपने निकाला x की वैल्यू, x इक्वल टू के आ गया, यहाँ पे आपने देखा y इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस एक्स हो गया, y इक्वल टू एक्स की वैल्यू k है हमारे पास, माइनस के आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू y माइनस के आया और x क्या आया, k आया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ a, तो a के कोऑर्डिनेट x की वैल्यू पहले k माइनस के, ठीक है। तो आपके पास x के कोऑर्डिनेट आए k माइनस के। ओके बेटा, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल इजीली निकाल सकते हैं आप। यस बेटा, तो लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का आपको चाहिए बेटा, तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट हैं आपके पास A के हैं k माइनस के एंड B के हैं आपके पास 0 0 एंड C के हैं आपके पास बेटा k, ठीक है। तो इसको लेंगे x1 y1, ठीक है बेटा, इसको लेंगे x2 y2 x3 y3। ओके, तो वी नो दैट, फॉर्मूला आपके पास है, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपके पास है बेटा, आप लिख रहे हैं 1/2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है बेटा। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, तो आप इसमें वैल्यू डालेंगे बेटा, अब आपको वैल्यू पता है वो डालिए आप। अब आप देखें 1/2 है, x1 की वैल्यू क्या है k, y2 की वैल्यू क्या है 0 और माइनस ये वाला y3 की वैल्यू क्या है आपके पास k, माइनस ये वाला है k प्लस क्या है, ठीक है। तो प्लस x2 की वैल्यू आपके पास 0 और y3 की वैल्यू क्या है आपके पास k माइनस y1 है आपके पास k, तो आप माइनस देख रहे हैं ये वाला और माइनस माइनस प्लस हो गया, k आ गया, प्लस x3 की वैल्यू है आपके पास k, y1 की वैल्यू है आपके पास माइनस k और माइनस y2 की वैल्यू है आपके पास 0। ओके, मॉडुलस। और आप नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका बेटा, अब आप k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस k स्क्वायर हो गया और 0 के साथ होल टर्म क्या होगी 0 और प्लस आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस k और माइनस 0 माइनस k ही रहा, तो माइनस k मल्टीप्लाई माइनस k, तो माइनस k का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा इसका, -1/2, अब आपके पास मॉडुलस में है माइनस 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 प्लस और -2 k स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 और यहाँ पे मॉडुलस से वैल्यू जो भी बाहर आती है वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो 2 k स्क्वायर
आपने 2 से 2 कैंसिल किया, आपके पास के स्क्वायर आ गया, तो आपके पास आंसर क्या आया, के स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, और के स्क्वायर यूनिट्स ये आपका आंसर है। ओके, क्लियर है बेटा। तो आपके पास ये क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आया, के स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द थ्री लाइन्स 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, पी एक्स प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 में इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। ठीक है, तो आपको बोला 3 लाइन्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं 1 पॉइंट पे। ओके, तो आप ये 3 लाइन्स बना रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आप 3 लाइन्स बनाई है आपने, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं 1 पॉइंट पे। क्लियर है बेटा, तो ये आपके पास 3 लाइन्स आ गई। ओके, क्लियर है बेटा। तो आपने ये ले ली लाइन्स, ये ले लो L1 लाइन, ये L2 लाइन ले लो। ठीक है, और ये L3 लाइन ले लिया आपने। L1 की जो इक्वेशन दी गई है वो आपको दी गई है 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन की इक्वेशन है पी एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड थर्ड लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है। ओके, तो आप लिखेंगे बेटा, गिवन है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन्स, इक्वेशन ऑफ लाइन्स। तो आप ले रहे हैं बेटा, हमारे पास है 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, पी एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड लाइन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आपने इंटरसेक्शन पॉइंट इनका ले लिया। अब तीनों पे ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर है बेटा। अब आप देख रहे हैं आपको बोला गया है वैल्यू ऑफ पी निकालनी है, तो पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा आप, सबसे पहले आप क्या करेंगे, L1 लाइन और L3 लाइन जो है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, जब आप इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे वहाँ से आपको XY की वैल्यू मिलेगी। ठीक है बेटा, तो जब इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे तीनों की तीनों लाइनें क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x और y की वैल्यू जो है इस इक्वेशन को मिल गई, तो इधर से आप p की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो आपके पास 3 इक्वेशंस मिली हैं, हम निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 लाइन्स 1 एंड 3, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन्स 1 एंड 3। ठीक है, तो आपके पास 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस वाई और माइनस वाई है, तो हम सीधा इनको क्या कर रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, इनको एडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एडिंग से हमारे ये चीज़ कैंसिल होगी, तो ये हमारा 5x और यहाँ पे -5 इक्वल टू 0। ठीक है, 5x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 अपॉन 5 कैंसिल हुआ, 1 आ गया। x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1। तो किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास 3x की वैल्यू 1 प्लस y क्या है हमारे पास, y ही रहेगा, -2 इक्वल टू 0, 3 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू यहाँ पे 3 माइनस 2 तो कितना हुआ, +1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1, x 1 आया आपके पास, y क्या आया आपके पास, -1। ठीक है, इनको सॉल्व करके एडिंग किया आपने किसको, इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक है, इनको आपने ऐड किया। ओके बेटा, अब आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, तो आप लिखेंगे यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे दीज 3 लाइन्स आर, क्या है ये, कॉन्कुरेंट लाइन। दीज 3 लाइन्स आर कॉन्कुरेंट लाइन्स। ठीक है, ये कॉन्कुरेंट लाइन्स है क्योंकि एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं ये आपको। ठीक है,
तो आप लिखेंगे पॉइंट, ये जो पॉइंट आए हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट आए, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस 1 एंड 3 कौन से आए आपके, x आया आपके पास 1 एंड y आया -1, ठीक है। पॉइंट ऑफ लाइन 1 एंड 3 दिस विल सेटिस्फाई द सेकेंड लाइन L2 लाइन, ठीक है, सेटिस्फाई द L2 लाइन। ओके बेटा, तो आप लिखेंगे पी एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये जो पॉइंट है x है और ये y है, ठीक है। तो पी एक्स कितना है 1 प्लस वाई -1 -3 इक्वल टू 0। तो आपके पास p -2 -3 इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू p -5 इक्वल टू 0, p इक्वल टू 5। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p क्या आई आपके पास, वैल्यू ऑफ p इज़ 5, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन। ये तीनों लाइनें आपस में क्या हैं, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। दो लाइन का आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, वो थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चन देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 लाइन्स हुज इक्वेशंस आर दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट देन शो दैट दिस इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको बेटा 3 इक्वेशंस दी हैं लाइन की और ये बोला गया है ये कॉन्करेंट है, ठीक है, मतलब ये भी क्या है, इंटरसेक्टिंग कर रही हैं एक ही पॉइंट पे। क्लियर है। देन आपको शो करना है ये सारी की सारी जब इक्वेशन है वो किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे गिवन हमें जो दिया गया है, गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइंस, ठीक है। y इक्वल टू m1 x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2 x प्लस c2, y इज इक्वल टू m3 x प्लस c3, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन ऑफ लाइंस दी गई हैं, आपके पास ये भी ऐसे ही आएगा बेटा। क्लियर है। ओके, ये आपके पास 3 लाइंस आ गई, सेम पहले की तरह ही आपकी ये बननी है। 1 है, 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो y m1 x इज इक्वल टू भी आना था बीच में, y इज इक्वल टू m1 x प्लस c1 और दूसरा y इक्वल टू m2 x प्लस c2 एंड y इज इक्वल टू m3 x प्लस c3, ठीक है। ये लाइंस हैं। तो अगेन हमने क्या करना है, दो लाइन की जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं, L1 और L2 का हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, वो थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। वो थर्ड लाइन में आप वैल्यू पुट करेंगे x और y की और आपको इस इक्वेशन को फिर 0 करके बताना है। क्लियर है। तो हम ये करें, इसको ले रहे हैं फर्स्ट लाइन, इसको सेकेंड एंड थर्ड लाइन, ठीक है। तो फ्राम कर रहे हैं हम, फ्राम फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन, ठीक है। तो y इज इक्वल टू m1 x प्लस c1 और y इज इक्वल टू m2 x प्लस c2, ठीक है। तो आप इनको क्या कर रहे हैं, अभी सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 2, ये सेकेंड लाइन है आपकी, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्राम 1 लाइन, ओके। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड फ्राम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आप लिख रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन इक्वेशन फ्राम फर्स्ट इक्वेशन, ओके बेटा। तो आपने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया आपके पास, ये आ गया आपके पास m1x माइनस m2x, ठीक है, प्लस यहाँ प्लस c1 माइनस c2। क्लियर है, क्योंकि हमने माइनस का साइन c के साथ ले लिया ना यहाँ पे। क्लियर है, आपके पास ये आ गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ से आपके पास m1 माइनस m2x आपने कॉमन ले लिया, ठीक है बेटा, c1 माइनस c2, ओके। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, पहले इसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे 0 है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे c1 माइनस c2 और ये होल टर्म के साथ आप माइनस लगाएंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपके पास m1 माइनस m2
अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई में x, तो x ये वैल्यू आप इधर ले आएंगे C1 माइनस C2 अपॉन में है बेटा M1 माइनस M2। ये अपॉन में क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए ये नीचे आ गया। क्लियर है? तो ये आपके पास x की वैल्यू है, इसको पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास y इक्वल टू M1, x की वैल्यू आई है आपके पास, ये माइनस था तो ये माइनस हमने लगा लिया, C1 माइनस C2 अपॉन M1 माइनस M2, और साथ में क्या है प्लस C1। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में M1 और माइनस M2 है, तो ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और y के साथ भी होगा। क्लियर है? तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बेटा, तो इज इक्वल टू पहले आप माइनस M1 C1 और हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगा M1 C2, इसके साथ करेंगे प्लस C1 M1 M आगे रखेंगे आप M1 और माइनस M2 और C1, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 1 और 1 वाली ये वैल्यू आपकी कैंसिल होगी। ओके, तो y इक्वल टू आपके पास क्या आया M1 C2 माइनस M2 C1, ठीक है। ये y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है यहाँ पे M1 C2 और माइनस M2 C1। क्लियर है? ये आपके पास y की वैल्यू है। नेक्स्ट आप देखेंगे आगे आपके पास बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट x आ गया, y आ गया, तो आप ये वैल्यू किस में पुट करेंगे अब थर्ड में, ठीक है। तो आप लिखेंगे आपके पास जो x और y की वैल्यू आई है ये पुट किस में करेंगे आप थर्ड में, ठीक है। तो पहले लिखेंगे लाइन्स आर कॉन्कूरेंट, लाइन्स क्या है आपके पास कॉन्कूरेंट है, तो आपके पास जो पॉइंट आए हैं अभी वो सेटिस्फाई करेंगे किसको थर्ड लाइन को, ठीक है। तो आप लिखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ लाइन कौन कौन सी आपकी 1 and 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ लाइन्स 1 and 2 विल also satisfy इक्वेशन 3, ठीक है, जब लाइन 3। ओके बेटा, क्लियर है बेटा? इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन 3 है y इज इक्वल टू M3x प्लस C3, ठीक है। तो y हमारे पास जो पॉइंट आए थे x आया था बेटा हमारे पास माइनस C1 और C2 अपॉन M1 और M2, और y आया था हमारे पास, y की वैल्यू है बेटा M1 C2 माइनस M2 एंड C1। क्लियर है? तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, y की है M1 C2 माइनस M2 C1 और M3 एज इट इज़ रहेगा। x की वैल्यू है बेटा, ये माइनस है तो माइनस यहाँ आगे आ जाएगा, C1 माइनस C2 अपॉन M1 और M2, ठीक है, और प्लस में है आपके पास C3। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं ये डिनोमिनेटर में M1 माइनस M2, तो आप ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमारे पास है बेटा M1 C2 माइनस सॉरी y में कुछ मिसिंग हो रही है, यस हमारी है ना। तो y में आप देख रहे थे यहाँ पे हमारी y की वैल्यू क्या आई है, यस। तो बेटा ये भी नीचे है ना, इसको डिनोमिनेटर में लेंगे M1 माइनस M2, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या था M1 माइनस M2। ओके बेटा, तो यहाँ पे आप y की वैल्यू के नीचे लिखेंगे M1 माइनस M2। ओके, तो यहाँ पे भी लिखेंगे M1 माइनस M2 y की वैल्यू। ओके, अब आप देख रहे हैं इसके नीचे M1 माइनस M2 है, इसके नीचे ये इसके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। माइनस M2 C1 अपॉन में बेटा M1 माइनस M2 इज इक्वल टू माइनस M3 C1 माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस माइनस M3 और C2 बेटा इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे ये, ठीक है, प्लस M1 C3 और माइनस M2 C3, ठीक है। और नीचे आपके पास ये डिनोमिनेटर में चल रहा है M1 माइनस M2,
ये आपस में दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। कैंसिल मतलब ये इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से कट हो जाएगा, इसलिए हमने यहीं पे काट दी। क्लियर है बेटा। अब आप देख रहे हैं आपको जो प्रूफ करना है वो ये टर्म है m1c2 माइनस ये m2c3 माइनस एंड m ये। तो आपने क्या करना है बेटा, अभी इसके बाद जो स्टेप है आप ये सारी टर्म्स किस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट साइड। m1 के साथ हमारे पास जो टर्म है वो लाएंगे c2 माइनस m2c1 और ये प्लस m3c1 माइनस m3c2 साइन चेंज होगा माइनस m1c3 प्लस m2c3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब आप देख रहे हैं हमारे पास हमने क्या बनाना है, m1c2। तो हम देख रहे हैं ये हमारे पास आया m1, अंदर है हमारे पास c2। m1 की टर्म देखिए ये m1, ठीक है। हमें c3 चाहिए था, c3 है ये, देख रहे हैं आप। तो आप लिखेंगे माइनस c3। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास प्लस m2 है, m2 प्लस का चाहिए, प्लस का आ गया पहले, ठीक है। और बीच में हमारे पास c3 है माइनस c1, तो हमने प्लस का लिया पहले, c3 आ गया इसके साथ, ठीक है। और ये m2 हमारे पास माइनस का है और c1 माइनस इसके साथ रहा c के साथ, तो ये c1 आ गया। क्लियर है बेटा। अब हमें चाहिए प्लस का m3। प्लस का m3 देखिए, प्लस का m3 ये m3 और c1 है, तो ये c1 आ गया। इधर भी देखिए c1 और माइनस c2, और m3 देखिए ये m3 है, प्लस का हमने लिया है, माइनस इसके साथ रहेगा, माइनस c2 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमें जो प्रूफ करना था वो आ गया, हैंस प्रूफ। ओके बेटा, होप आपको क्वेश्चन सारे अंडरस्टैंड हुए होंगे। थैंक यू।